बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो रही थी ट्राउट एंड अडाहो के बारे में। ठीक है, हमने बात की कि रेनबो जो ट्राउट ना सबसे पहले कमर्शियल फिश फार्मिंग के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 1900 में। ठीक है, 19वीं सदी में 1900 में जो है ना वो रेनबो ट्राउट जो है वो कमर्शियल फिश फार्मिंग के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 1906 के बिल्कुल स्टार्ट में। और 1947 तक जो एडाहो ने 14 हैचेस जो है वो डेवलप कर ली गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं 1909 में, यानी कि 1909 में बेसिकली क्या हुआ, फर्स्ट कमर्शियल ट्राउट फार्म शुरू हुआ था डेविल कोरल स्प्रिंग पर। कहाँ पर? डेविल कोरल स्प्रिंग पर 1909 के अंदर। ठीक है, उसके बाद 1914 की बात की जाए, किसकी? 1914 की बात की जाए तो वेरियन मेडोर ने स्टार्टेड किया था ब्रॉड स्टॉक प्रोडक्शन को। क्लियर है? जबकि 1940 के अंदर उसने सप्लाई किया था 60 मिलियन एग्स को पब्लिक और प्राइवेट हैचरीज के अंदर अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द कंट्री, पूरे मुल्क में प्राइवेट और पब्लिक हैचरीज के अंदर जो है ना 60 मिलियन एग्स सप्लाई किए थे। क्लियर? जबकि 1928 के अंदर, कब? 1928 में टेंजाई और सलमा, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था फर्स्ट कमर्शियल हैचरी नियर बाहुल एंड इडाहो। इडाहो और बाहुल के नज़दीक सबसे जो है ना पहला कमर्शियल हैचरीज को जो है ना वो स्टार्ट किया था। क्लियर है? सही। अब जबकि 1940 के एंड पर, इन द लेट ऑफ 1940, 1940 के एंड पर ट्राउट इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हुई। क्लियर है? जबकि 1960 से लेकर 1980 की ड्यूरेशन में, 1960 से लेकर 1980 की ड्यूरेशन में जो ट्राउट प्रोडक्शन थी ना वो रैपिडली इंक्रीज हुई, बहुत तेजी से क्या हुई, इसमें इजाफा हुआ। क्लियर है? जबकि अगर हम लोग आज की बात करें ना तो इंडस्ट्री जो है इडाहो के अंदर वो सबसे लार्जेस्ट ट्राउट प्रोडक्शन जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड करती है पूरी दुनिया में। ठीक है, इडाहो में जो इंडस्ट्री है वो डोमिनेट है बाय द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राउट प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिहाज से। ठीक है, आगे बात करते हैं क्लियर स्प्रिंग फूड कंपनी। क्लियर स्प्रिंग फूड कंपनी ये बाहुल में है, ठीक है, और इडाहो में। इडाहो ट्राउट इंडस्ट्री जो है ना वो कंप्लीट की गई थी, इसने फीड मिल्स लगाई थी और प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए थे। और इसके साथ साथ इसने क्या किया कि टाउन फॉल्स में साउदर्न इडाहो के कॉलेज में जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए थे। क्लियर है? 1950 में क्या हुआ था, 1950 के अंदर ड्राई डाइट भी डेवलप की गई थी। क्लियर है? अब क्लियर जो स्प्रिंग फूड्स थे ना वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स था एक्वाकल्चर रेनबो ट्राउट के हवाले से। ठीक है, इसमें क्या थी, 20 मिलियन पाउंड से ज्यादा जो है ना वो प्रोडक्शन की जा रही थी। ठीक है, क्लियर स्प्रिंग जो है ना वर्चुअली इंटीग्रेटेड कंपनी है फार्म्स के साथ, जिसमें फीड मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, कट ट्राउट प्रोसेसिंग प्लांट्स मौजूद है, खास तौर पर इसमें प्रोसेसिंग की जाती है प्लांट्स की और फिश हेल्थ की, और इसके साथ साथ प्रोडक्ट रिसर्च फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। क्लियर? अब क्लियर जो स्प्रिंग जो है ना उसने ऐड करना है प्रोडक्शन फैसिलिटी को एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पर। ये जो ऑपरेशन है लो करता है 100% ट्राउट विसेरिया को फिश स्क्रैप्स और फार्म मोर्टेलिटी के हवाले से, जो कि टर्न करती है क्लियर ऑर्गेनिक लिक्विड फिश फर्टिलाइजर को। ठीक है, जो कि सोल्ड किया जाता है एज अ ऑर्गेनिक फार्मर्स को। क्लियर है? ये था बेसिकली इसका थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। अब मजीद ये कि ट्राउट्स को कल्चर किया गया था 45 ऑफ दी 48 कॉन्टेजियस स्टेट्स के अंदर, जो कि आपस में सारी की सारी स्टेट्स जो थी ना वो लिंक रखती थी। ट्राउट जो कल्चर था वो 45 से लेकर 48 स्टेट्स में जो है ना वो मुतारिफ करवाया गया। ठीक है, इडाहो ने लीड किया था ट्राउट प्रोडक्शन को। ठीक है, इडाहो लीड्स बिकॉज, क्यों इसने लीड किया, क्योंकि इसके पास जो है ना अबंडेंट सप्लाई थी वाटर की। ठीक है, इसके पास क्या मौजूद था, अबंडेंट सप्लाई थी वाटर की।
हिस्ट्री जो क्रेडिट है ना एडोब ट्रॉट को इंडस्ट्री को इस वजह से जाता है कि इसके पास है ना जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी एडवांसेस भी मौजूद थी। ड्राई वेट मैंने बताया ये डेवलप हुई थी 1950 के अंदर, जबकि 1956 के अंदर स्नेक रिवर ट्राउट कंपनी जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुई, वो स्टार्ट हुई, जिसने प्रोसेसिंग की प्लांट्स की और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की प्रोडक्ट डाइवर्सिटी के हवाले से। इसने क्या किया था, अपॉर्चुनिटी फर्स्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, इसने अलो किया था प्रोडक्शन डाइवर्सिटी को, और इसने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूशन की थी प्रोडक्ट्स को। ठीक है, 1970 के अंदर सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी करवाई गई ऑफ सीजन स्पान में, यानी कि वो ड्यूरेशन जिसमें ब्रीडिंग नहीं हो सकती थी उस ड्यूरेशन में भी क्या की गई स्पानिंग की गई थी। 1956 में किसकी डेवलपमेंट हुई थी, स्नेक रिवर ट्राउट कंपनी की, जिसने क्या किया था, प्रोसेसिंग प्लांट सबसे पहले जो है ना वो स्टार्ट किया था, और इसने अलो किया था कि प्रोडक्ट को क्या मिले, डाइवर्सिटी प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, और इसके साथ साथ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसने अहम किरदार अदा किया। अब 1970 के अंदर सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो है ना वो ऑफ सीजन स्पान की, जिसने प्रोवाइड किया था बहुत ज्यादा एग्स, ईयरली राउंड सप्लाई ऑफ एग्स भी इसने प्रोवाइड किए थे। ठीक है, प्रोवाइडेड ईयर राउंड सप्लाई ऑफ एग्स। आगे बात करते हैं सेल्फ फीडर के आइडियाज की। ये सेल्फ फीडर आइडिया मतलब कि डिमांड फीडर क्या है, डिमांड फीडर, इसने डेवलप हुआ था ये साउदर्न के कॉलेज में। ठीक है, डेवलप्ड एट द कॉलेज ऑफ साउदर्न इडाहो, जिसमें फिश टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, इस सेल्फ फीडर्स के लिए क्या किया गया था, टेक्नोलॉजीज ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी। इस आइडिया को मजीद मॉडिफाइड किया गया था बहुत ज़्यादा टाइप्स में। ठीक है, और इसको पूरी इंडस्ट्री में जो है ना वो स्प्रेड किया गया। अब जो इडाहो में जो वाटर था ना वो साउदर्न इडाहो से आता था। ठीक है, एक्वाफर यानी कि वाटर जो है ना इस एक्वाफर के अंदर वो दाखिल होता है एक्सट्रीमली पोरस लावा प्लेन से। साउदर्न इडाहो में जो इंतहा के पोरस लावा प्लेन्स है ना वहां से जो है ना ये एक्वाफर जो है ना वो दाखिल होता है। एक्वाफर वाटर इन इडाहो कम्स फ्रॉम साउदर्न इडाहो एक्वाफर, कहाँ से आता है, साउदर्न इडाहो एक्वाफर से आता है। अब जबकि ये जो वाटर है ना इसने इमर्ज होना है एक्वाफर से, तो इसका जो आइडियल टेम्परेचर होगा ना वो 55 से लेकर 58 फ़ारेनहाइट तक होगा। क्लियर है, कुछ जो वाटर है उसको इडाहो में इस्तेमाल किया जाता है वार्म और हॉट वाटर व्हील से, वार्म और हॉट वाटर व्हील से। ठीक है, इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है ताकि कैटफिश, तिलापिया और प्राण, कैटफिश, तिलापिया और प्राण वगैरह को क्या किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके। जबकि कुछ इंडिविजुअल्स है ना वो फोकस कर रहे हैं कि एलिगेटर्स वगैरह की भी जो है ना वो प्रोडक्शन हो। ठीक है, ऑयस्टर्स, क्राफिश, क्लैम्स और श्रिम्प्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट टू द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन एक्वाकल्चर। अमेरिकन एक्वाकल्चर में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ ऑयस्टर के हवाले से। किसके हवाले से, ऑयस्टर। ऑयस्टर जो है ना तकरीबन 43 एडी में, कब, 43 एडी में रोमन सेटलर्स जो हुए थे ना इंग्लैंड के, उन्होंने हार्वेस्टिंग शुरू कर दी थी ऑयस्टर्स की, और ये ऑयस्टर मौजूद थे सी कोस्ट के बिल्कुल साथ साथ। कहाँ मौजूद थे, सी कोस्ट के साथ साथ ये ऑयस्टर्स मौजूद थे। लेकिन अब विंटर के अंदर ना, विंटर में ये पैक्ड कर लेते थे ऑयस्टर को। ठीक है, पैक किस फॉर्म में करते थे, क्लाउथ बैग्स के अंदर। ठीक है, और इसको सेंड कर देते थे रूम में। लेकिन बिलाकर ये जो सेटिस्फाई, अब इनके डिलीशियस टेस्ट से वो सेटिस्फाई हो चुके थे, और इनिशियल रूम ने लर्न कर किया, सीखना शुरू किया कि किस तरह से जो है ना हम लोग फार्मिंग करवा सकते हैं ऑयस्टर्स की। किसकी फार्मिंग करवा सकते हैं, ऑयस्टर्स की। अब 1894 में जब यूरोपियन जो है ना सबसे पहले जो है ना नॉर्थ अमेरिका में आए, इन्होंने इंडियन ट्राइब्स को जो है ना कोस्ट के इर्द गिर्द देखा, ये जो कि डिपेंडेंट थे एज अ फूड के तौर पर ऑयस्टर के ऊपर। ठीक है, अब ऑयस्टर्स के जो बड़े बड़े पाइल्स थे, ऑयस्टर शेल्स के जो बड़े बड़े पाइल्स थे वो एग्जिस्ट करते थे इंडियन सेटलमेंट्स के इर्द गिर्द। ठीक है, इस तरह से जो न्यू अमेरिकन ने उन्होंने डेवलप किया ऑयस्टर का टेस्ट, और उसको हार्वेस्ट करना कर शुरू कर दिए एज अ नेचुरल सप्लाई के तौर पर। ठीक है, अब 1894 में
1896 के अंदर जो है ना चीज़ापीक बाय ऑयस्टर ने हार्वेस्ट किया था 15 मिलियन। कितना? 15 मिलियन। ये बुशेल्स एक बेसिकली एक गले का पैमाना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पैमाइश बताई गई है कि इतनी बड़ी अमाउंट में जो है ना इन्होंने बाय ऑयस्टर से जो है ना ये काम किया था। अगर इसकी बात करूँ चीज़ापीक की, तो बेसिकली ये सबसे लार्जेस्ट एस्ट्री है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है। ये दूसरे लफ्जों में ये सबसे लार्जेस्ट इनलेट है एटलांटिक का, ठीक है। यूएस की कोस्ट में एटलांटिक का सबसे लार्जेस्ट इनलेट है। क्लियर है? अब बहुत ही जल्द जो है ना अमेरिका ने डेवलप कर लिया था उन तमाम मेथडोलॉजीज को जिसके जरिए जो है ना नेचुरल सप्लाई जो है ना इनकी मुमकिन हो। क्लियर? अब ऑयस्टर कल्चर यूनाइटेड स्टेट के अंदर ज्यादा आसानी से फैल गया। अब बात करते हैं क्राफ फिश के हवाले से। किसके हवाले से? क्राफ फिश के हवाले से, यानी कि क्रे फिश। इसको डेवलप किया गया था जब नेचुरल लाइफ क्रिएचर की जो है ना सिमुलेशन की गई थी पोन्ड्स के अंदर, के पोन्ड्स के अंदर भी जो है ना इनको जो है ना वो कल्चर करवाया जा सकता है। क्राफिश की कल्चरिंग डेवलप्ड हुई थी एज अ सिमुलेशन ऑफ द क्रिएचर्स नेचुरल लाइफ साइकिल इन द पोन्ड्स। लेकिन जो है ना अब जो क्राफिश जो कल्चर है ना उसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि साउथ में राइस फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लैम्स के हवाले से। 1927 के बिल्कुल स्टार्ट में मेथड्स ऑफ स्पॉनिंग और साथ साथ क्लैम लार्वा की ग्रोइंग की मेथडोलॉजी जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, और इसका जो रुझान है ना वो बेसिकली डेवलप हुआ था 1929 के अंदर। कब हुआ था? 1929 के अंदर जो है ना ये रुझान जो है वो ज्यादा डेवलप हुआ था। अब मजीद बात करते हैं 1950 में कि 1950 में बेसिकली क्या हुआ था। इंटरेस्ट डेवलप हुआ था कल्चरिंग की जाए क्लैम्स की, ठीक है, जो कि 1950 में जो थी ना वो बहुत ही कम थी। लेकिन अगर हम बात करें ना 1957 के हवाले से, तो सबसे पहला कमर्शियल एक्वाकल्चर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्लियर है? ये 1957 के अंदर ये बिल्कुल अटलांटिक की टाउन के नज़दीक स्टार्ट हुआ था। एक शॉर्ट टाइम लेटर बहुत ही जल्द जो है ना दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था सेवाइल के अंदर, जो कि न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? न्यूयॉर्क के अंदर। इस पीरियड के दौरान जो है ना बहुत ज़्यादा कंपनीज जो है ना उनकी फॉर्मेशन हुई, उन्होंने काम शुरू किया, वेरियस मेथडोलॉजीज लेके आई जिसके जरिए जो है ना वो ग्रो करवाया जा सकता था क्लैम्स को। और यहाँ तक कि उनकी जो है ना टेक्नोलॉजीज या उनकी जो तरीकेकार थे वो फेल हो चुके थे। उसकी रीज़न ये थी कि जो राइजिंग क्लैम जो है ना सीड से जो निकल रहे थे उनका जो मार्केट साइज के हवाले से जो है ना उनकी एबिलिटी इतनी नहीं थी कि वो इतने ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करवाया जा सके कि उनको कल्चर किया जा सके एक रीजनेबल कॉस्ट में, जिसको जो है ना वो हर बंदा आसानी से उस तक एक्सेस हासिल कर सके। तो इनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं, अभी तक उनकी रिसाई नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ कंपनीज जो थी ना उन्होंने मैनेज कर लिया था कि किस तरह से जो है ना वो क्लैम सीड्स को प्रोड्यूस करना है एक्सपेरिमेंटल प्लांटिंग के लिए, ठीक है। और इस साल के साथ साथ इन्होंने रीप्लेनिशमेंट भी की थी प्रोग्राम्स की, ताकि जो है ना मुख्तलिफ स्टेट एजेंसीज जो है ना इस पर काम करे। अब 1970 के अंदर जो न्यू टेक्नोलॉजी जो है ना वो मुतारिफ करवाई गई, ना सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई बल्कि न्यू मटीरियल्स भी कंट्रीब्यूट किया उसने डेवलपमेंट के लिए। किसकी डेवलपमेंट के लिए? जिसके जरिए जो है ना एक्लेम्स के एक्वा कल्चर की मेथडोलॉजीज जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब बात करते हैं श्रिम्प की। श्रिम्प जो है ना ये कल्चर्ड है एशिया के अंदर, ठीक है, जहां पर हिस्टोरिकली जो है ना कल्चरिंग होती है। एक्सीडेंटली जो है ना इसकी कल्चरिंग हुई थी ब्रैकिश वाटर पाउंड के अंदर। श्रिम्प की एक्सीडेंटली कहाँ पे कल्चरिंग हुई थी? ब्रैकिश वाटर पाउंड के अंदर, ठीक है। अब कल्चरिंग जो श्रिम्प है ना अलोन ये अकेली थी, यानी कि मोनो कल्चरिंग इसकी श्रिम्प की हो रही थी, जो कि बेसिकली जो है ना फेयरली रिसेंट अक्रेंस है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, यहाँ तक कि एशिया के अंदर भी जो है ना अब इसकी न्यू जो है ना इसकी जो कल्चरिंग श्रिम्प की करवाई जा रही है। ये था बेसिकली सारा आइडिया कि किस तरह से जो है ना एक्वा कल्चर डिफरेंट स्टेट्स में हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना हो तो ज़रूर पूछेगा। ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कोई भी कमेंट देना हो तो ज़रूर अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर वीडियोस, तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।